अंबेडकर नगर जिले के विकास जहांगीरगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत आदर्श रामलीला समिति इंदौरपुर उर्फ घिन्हापुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव के ही कलाकारों के द्वारा रामलीला का किया गया मंचन। रामलीला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे योगेश मणि त्रिपाठी प्रधानाचार्य अध्यापक। मुख्य अतिथि का रामलीला के कलाकारों के द्वारा माला पहनाकर किया स्वागत। मुख्य अतिथि योगेश मणि त्रिपाठी प्रधानाचार्य अध्यापक ने कहा कि श्री राम के आदर्श पालन करने से ही क्रांति होती है, जिससे समाज का भला होती। श्री राम के आदर्श से ही विचार पर चलना चाहिए। भरत मिलाप के साथ हुआ रामलीला का हुआ समापन। आदर्श रामलीला समिति की रामलीला में भरत मिलाप का मंचन करते कलाकार। रामलीला का समापन भरत मिलाप के ऐतिहासिक और भावनात्मक मंचन के साथ हुआ। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिसने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। गगनभेदी जयघोषों के बीच जब मंच पर भगवान श्री राम और भरत का मिलन हुआ तो वातावरण भक्तिमय हो उठा। हर आंख नम थी और हर जुबान पर जय श्री राम का उद्घोष। वर्षों पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए आसपास के गांवों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्री मणि त्रिपाठी मास्टर ने बताया कि यह भरत मिलाप मंचन वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वनवास से लौटने के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक एक भव्य और आनंदमय समारोह था, जिसका वर्णन रामायण और रामचरितमानस में मिलता है। यह न केवल राम के राजा बनने की घटना थी, बल्कि एक आदर्श शासन की स्थापना का भी प्रतीक था, जिसे रामराज्य कहा जाता है। राज्याभिषेक की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार थी। भरत से भेंट और स्वागत। लंका से पुष्पक विमान में अयोध्या लौटते समय भरत को ये सूचना मिली कि राम वापस आ रहे हैं। जैसे ही राम अयोध्या के निकट पहुंचे, भरत उनसे मिलने गए और उनका भव्य स्वागत किया। भरत ने राम को अपना राज्य वापस लौटा दिया। अयोध्या की सजावट। राम के आगमन की सूचना से पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। हर घर में दीपक जलाए गए, सड़कों पर सुगंधित फूलों से सजावट की गई और पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। राज्याभिषेक समारोह। सबसे पहले राम और सीता को राजसी वस्त्र पहनाए गए। गुरु वशिष्ठ ने एक भव्य सिंहासन मंडवाया, जो सोने और रत्नों से जड़ा हुआ था। इस समारोह के बाद राम ने अयोध्या का शासन संभाला। इस मौके पर आशुतोष तिवारी, ग्राम प्रधान महेंद्र यादव, गुलाब यादव, राम रसिक यादव, सुनील यादव, सुरेंद्र यादव, दीनदयाल यादव आदि लोग मौजूद रहे। के जमाने में सब लोग रामलीला अब टीवी के माध्यम से देख लेते हैं। परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन हमारे इंदौरपुर घिन्हापुर के साथी, नौजवान साथी इस परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं। हम उनकी सराहना भी करते हैं कि इस रंगमंच के माध्यम से जो जनता यहाँ पर उपस्थित है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को रंगमंच के माध्यम से उन्हें प्रेरणा देने के लिए करते हैं कि आप लोग भी भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन करें, क्योंकि राम के आदर्श का पालन करने से आपके मस्तिष्क में विचार क्रांति आती है। और वो विचार क्रांति कब आएगी? जब आपके अंदर सत्य और न्यायप्रियता होगी, क्योंकि बिना सत्य और न्यायप्रियता के आपके अंदर विचार क्रांति आ ही नहीं सकती। और विचार क्रांति जब आ जाएगी तो समाज का भला करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, आप जो रामलीला का मंचन कर रहे हैं, ये अभूतपूर्व मंचन है। आप देश के, राष्ट्र के विकास में आप भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, जिसका होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना परंपरा के, बिना रीति रिवाज के, बिना संस्कृत के रक्षा करने के बाद ये कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए संस्कृत की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ये रामलीला रामायण का मंचन प्रस्तुत करती है। ये रामायण भगवान श्री राम का चरित्र जो है, ये सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। परिवार देखिए, आज जो मंचन है, भरत जी आते हैं, रामचंद्र जी आने वाले हैं। भरत जी विहोर हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत दिन से प्रतीक्षा किया था। हनुमान जी महाराज से कहा भी था कि अगर एक दिन भी लेट हो गया तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। उधर भगवान श्री रामचंद्र भी व्यग्र हैं भरत जी से मिलने के लिए कि साधन कोई नहीं है जाने के लिए अयोध्या, क्योंकि वो जानते हैं कि एक क्षण भी अगर देरी हुई
तो हमारा भरत प्राण को त्याग सकता है हमारे लिए, लेकिन तब तक विभीषण हनुमान जी कहते हैं हम आपको कंधे पे बैठा के ले चलेंगे प्रभु। लेकिन विभीषण जी आते हैं, कहते हैं नहीं, कुबेर का रथ जो है, जो कुबेर का रथ रावण प्राप्त किया था उसका नाम था पुष्पक विमान। हम पुष्पक विमान आपको प्रेषित कर रहे हैं भगवान, उस पे जाकर के आप तुरंत अयोध्या पहुंचे। कितनी व्यग्रता थी, इधर भगवान श्री राम व्यग्र हैं, उधर श्री भरत लाल जी व्यग्र हैं। कितना बढ़िया भातृत्व प्रेम है इन दोनों के बीच में, कितनी बढ़िया पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं जिसका हमें कल्पना नहीं होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी को गद्दी सौंप करके पूरा आज वही अंतिम दिन है। आज मेला भी था अपने गांव का, जहाँ पर सब लोग मेला किए। आज सब कुछ सुखांत के रूप में संपन्न होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं इस रामलीला के मंच से अपने सभी रंगमंच पर ये अभिनय करने वाले साथियों